वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार सचिवालय की जो यूटेरिया की नई किताब आई है वॉल्यूम 2, उससे सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें टोटल 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लूनी नदी के संदर्भ में जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी राजस्थान के अरावली श्रेणी के पास अजमेर के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत रेखा बोत्सवाना देश से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरबाती। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अपसादी चट्टान नहीं है? अपसादी चट्टान नहीं है, वह है डायोराइट। डायोराइट एक आग्नेय चट्टान है, जबकि अन्य अपसादी चट्टान है। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितने हैं? भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश हैं 7, और वह देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो दोस्तों, वह स्थान हो जाएगा पोचमपल्ली, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2023 में 15वां हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा अपना प्यारा भारत देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों, वह कारण हो जाएगा झूम कृषि। झूम कृषि मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो दोस्तों, विक्टोरिया झील रवांडा अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है, जबकि तंजानिया, केनिया, युगांडा यह तीनों देश से विक्टोरिया झील अपनी सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों वह बाघ अभयारण्य हो जाएगा पखोई। पखोई या पक्के बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, डम्फा मिजोरम में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के बारे में असत कथन क्या है? जैन धर्म के बारे में असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, जो कि गलत दिया गया है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था? सबसे दीर्घकालिक शासन हो जाएगा तुगलक वंश का, जिसका शासनकाल था 1320 से 1412 तक। अगला प्रश्न है, अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो दोस्तों वह राज्य था कलिंजर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसमें असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि गलत दिया गया है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो दोस्तों वह घटना थी रोलेक एक्ट का बनना। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है रासबिहारी बोस को। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप होता है बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला प्रश्न है, बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन कार्य करता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर तथा
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? मूल भौतिक राशि नहीं है वेग, ऑप्शन नंबर ए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है अपकेंद्री बल के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो दोस्तों वह समिति थी लक्ष्मीकांत झा समिति, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो जाएगी पोटेशियम। पोटेशियम के बाद हो जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी है? सबसे बड़ा स्तनपायी हो जाएगा व्हेल मछली। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से अधिक हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की, जो जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लसिका का कार्य हो जाएगा लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? सबसे मीठी चीनी हो जाएगी फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो हम भुगतान करते हैं उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है केन्या के नैरोबी में और इसकी स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है? तो दोस्तों वह है संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना लगाया सूरत में, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में कॉलबर्ट के द्वारा की गई। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंक केरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है वह कार्य हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, जबकि लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं, यह तीनों कार्य स्थानीय सरकार के कार्यों में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? कोई विधेयक धन विधेयक है यह निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए
लागू की जा सकती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के महान्यवादी के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, जो कि गलत दिया गया है। महान्यवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, किंतु वह सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, पर वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। वह लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले गठन हुआ था नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। फिर इसके बाद गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का, जिसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। फिर इसके बाद गठन हुआ था मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। और इसके बाद हुआ था सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। फिर इसके बाद मिजोरम का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी % जनसंख्या गरीब है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वह वीटो की शक्ति हो जाएगी विशेषित वीटो, जिसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप संबंधित है पोलो से, जबकि होलकर ट्रॉफी का संबंध है ब्रिज से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, रिहन जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल स्थित है अपना प्यारा भारत देश में। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसे अटल टनल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह गैस हो जाएगा नियॉन। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 50 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 122 फ़ारेनहाइट के बराबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है?
संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है यूक्रेन, जबकि कजाकिस्तान, भारत तथा रूस यह तीनों देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से और इसकी स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किया जाएगा अपना प्यारा भारत देश में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए संतावना ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को किस भाषा के लिए दिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोंकणी भाषा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1979 में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? इसमें जायद की फसल हो जाएगी ककड़ी या खीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने % की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। थैंक यू।